विच जी कश किथे मिल जावे राह विच जी रब सियो मेरी निगाह विच जी बन किसे चढ़दी हुर होनी। I met Khadija is here. तो अब बस मैंने अपडेट देनी थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हम लोग पहुँच गए। क्योंकि मैंने बताया ना, मुझे अपना घर अपनी अम्मी की गोद जैसा लगता है, जहाँ मुझे सुकून ही सुकून मिलता है। लेकिन मेरे बच्चों का घर भी मेरा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ज़ैन और खदीजा से मिलने के लिए, मरियम से हमको गले लगाने के लिए, हमजा से। इस दफ़ा आपको पता है मुझे स्पेशल सी एक याद मरियम की भी बहुत आ रही है। तो मेरे हाथ नहीं आ रहे, उनको तो 12 मुल्कों के लोग भी मिलके ढूंढेंगे ना तो अभी नहीं मिलेंगे। वो चले गए हमजा के साथ गाड़ी वाड़ी लेने के लिए रखा। बस ये था कि जब मैं एयरपोर्ट पे अबू धाबी बैठी हुई थी तो बार बार वो कह रहे थे ना, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द ग्लास, स्टे अवे फ्रॉम द ग्लास। चलते हुए 5-1 घंटे डिले हुई, लेकिन उसका मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं एयरपोर्ट पे नहीं गई थी। हमारे ट्रैवल एजेंट बहुत अच्छे हैं, वो हमें इन्फॉर्म कर रहे थे और चेक करके हमें अपडेट कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। फाइनली दिन आ गया है जो निकले हम लोग बच्चों के पास जाने के लिए। तो एयरपोर्ट जा रहे हैं, फ़्लाइट लेट काफ़ी दिन होती रही है, काफ़ी घंटे लेट हुए हैं। तो फाइनली अब अल्लाह करे भी टाइम पर हो, लेकिन घर बैठे हुए थे उतना पता नहीं चला। तो अब अल्लाह करे एयरपोर्ट जा के लेटना। करो ना वो इतिहाद क्या हमारा जहाज़ लैंड किया इतिहाद, इस पे हमने भी जाना है। ये इस्लामाबाद इंटरनेशनल। सारे लोग, गाड़ियाँ शाड़ियाँ हैं। शुक्र अल्लाह का, एयरपोर्ट वाले बेचारे मैनेज तो कर रहे हैं। जो हालात दुनिया के हैं उसके बावजूद फ़्लाइट्स को मैनेज कर रहे हैं। जी एयरपोर्ट इस्लामाबाद एयरपोर्ट, बहुत सारी यादें हैं इसके साथ, हमेशा मैं शेयर करती हूँ। सबसे ज़्यादा याद तो ये है कि ज़ैन और खदीजा जहाँ से गए थे, आज हम उनके पास जा रहे हैं। जी मैं फाइनली आपको अपनी शक्ल दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं दिखा नहीं रही थी, क्योंकि मैं थोड़ी सी ज़्यादा सैड हुई थी। घर छोड़ते हुए मुझे वो होता है, उधर जाके तो मैं ज़ाहिर है खुश होती हूँ बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा, लेकिन वैसे मुझे अपना घर और सब याद आता है तो फिर मैं ज़रा दुखी हो जाती हूँ। क्योंकि मैंने बताया ना, मुझे अपना घर अपनी अम्मी की गोद जैसा लगता है, जहाँ मुझे सुकून ही सुकून मिलता है। लेकिन मेरे बच्चों का घर भी मेरा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ज़ैन और खदीजा से मिलने के लिए, मरियम से हमको गले लगाने के लिए, हमजा से। इस दफ़ा आपको पता है मुझे स्पेशल सी एक याद मरियम की भी बहुत आ रही है। जी ये सामान एक उससे तो क्लियर हो गया, अब आगे हम लोग जा रहे हैं। और बहुत सारे जो है ना वो क्वेश्चंस वो लोग पूछ रहे थे, जो खदीजा की चीज़ें जो मैं लेके जा रही हूँ ना, ज्वेलरी वाली और ट्रंक जिसमें मैंने ज़ारा के कपड़े रखे हैं, वो उसमें से पास करते हुए पूछ रहे थे। एनीवेज़ अब हम इत्तेहाद के काउंटर पे आ गए हैं और अभी तक टाइम पर है फ़्लाइट। रोज़ा खोलने से पहले यहाँ पे जो चेक इन काउंटर है वहाँ पे से हमें इफ्तारी उन्होंने दी है। काफ़ी कुछ इसमें है, ये बसबुसा है, ये 2 बाइट्स बनाना है। अच्छा जी, अबू धाबी का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है और ये पहले हमने कभी नहीं ली, लेकिन अभी हम ये राइड ले रहे हैं अपने गेट तक जाने के लिए, इमिग्रेशन तक जाने के लिए। 7 मिनट्स की वॉक है वैसे, विच इज़ अराउंड 1 किलोमीटर और पता नहीं। अभी एयरपोर्ट बहुत दफ़ा वैसे तो पहले मैं इधर आई हुई हूँ, लेकिन बड़ा प्यारा और बहुत बड़ा सारा हो गया। इधर से मैंने कहा आपको व्यू दिखा देती हूँ इसका। अब इधर नीचे पहुँच गए हैं, बड़ी मेरी मर्ज़ी के स्टोर्स हैं सारे इधर नज़र आ रहे हैं मुझे। तो ज़रा जाके इधर घूमती फिरती हूँ इमिग्रेशन कराने से पहले। करें अब 2 ट्रॉलीज़ पे हमारा हैंड कैरी का सामान भी ना, कोशिश बहुत करती हूँ कि बस थोड़ा ही सामान लेके लाइट ट्रैवल करें, लेकिन आना करते हुए भी सामान हो जाता है। एस्केलेटर्स है, यहाँ से हमने ट्रॉली ले लिया है। बैग अपना, आबिद कहाँ जा रहे हो?
हाँ किधर आबिद गेट लिखा हुआ है उस पर। ये देखिए अभी मैं आबिद के साथ ज़रा इधर घूम लूँगी। अगर आबिद घूमे फिरे तो वो कि यहाँ लगे वो मेरा दो। आबिद अपने गेट नंबर सॉरी आबिद अपने गेट नंबर वगैरह चेक करें। मैं अब आराम से कैमरा ज़्यादा मूव नहीं कर रही आप, वरना सबको मुझसे शिकायत होती है कि मैं कैमरा ज़्यादा मूव कर रही हूँ। तो मैं क्यों मैं दिखाती जाऊँ आपको एयरपोर्ट। और वो पर फूड पार्क है। खाने की तो वैसे गुंजाइश नहीं है, गुची और मैं सीधे भी चलती हूँ अभी, मगर आबिद कहीं और ही ले जा रहे हैं कुछ। मुझे नादिया के साथ खदीजा के साथ आती थी ना तो बहुत मज़ा आता है, कोई पूछने वाला नहीं होता, जहाँ मर्जी बैठो। बटलर्स कैफे सामने, वो भी देख रही हूँ क्या है। क्यूट सा एक सेंटर वाला पार्ट है। इससे पहले कि मैं लोगों में मारूँ अपनी सारी जॉगर्स। ये मंतकें हैं तो मंतक पूरी करने में तब तक इधर बैठ जाती हूँ। मेरी मंतक सिर्फ इस वक्त ये थी कि मैं चाय या कॉफ़ी ले लूँ, और कोई मंतक नहीं है मेरी इस वक्त। अब नई बात देख लो पहले। कॉफ़ी पीना चाह रहे हैं, देखिए कहाँ जाते हैं। ये भी है कुछ आबिद ये भी है, लेकिन ऊपर फूड कोर्ट सा ऊपर है। अच्छा इन्होंने ना इस जगह पे पूरे इसमें एयरपोर्ट पे ना एक ग्रीनरी ज़रा सी ऐड की हुई है। ये सारे इस तरह से बड़े क्यूट लग रहे हैं, ग्रीन पैच तो फ्रेश प्लांट्स हैं सारे। ये भी है रात है तो ये प्यारा सा मॉन्यूमेंट टाइप कुछ बना हुआ है, कुछ कहते होंगे इसको भी बहुत अच्छा सा। इससे पहले कि मैं गलत बोलूँ और सब मुझे करेक्ट करें। विक्टोरिया सीक्रेट्स पिंक, ये सारे मुझे नादिया याद आ रही है। यहाँ पे हम लोग, मैं और नादिया बहुत साथ, खदीजा भी थी साथ, हम लोग एक शॉप पे घूमे थे। एक चीज़ हमने चेक की थी, जैसे कि हमें कोई एग्ज़ाम या टेस्ट पास करना हो। इसके बाद हम लोग इतने थक गए थे कि फिर सोते रहे। बाथ बॉडी वर्क्स, हाँ ग्रीन पैच, फेंडी, बर्बरी, फेंडी, गुची। इसका बहुत प्यारा है, मैं दूर से दिखाती हूँ। मेरी तरह काफ़ी सारे और लोग भी बना रहे हैं। अभी जैसा पकड़ोगे अच्छा जी। यहाँ पे सूटकेस से सैमसंगाइट जो आज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ी मैं इसकी इज़्ज़त करती हूँ। अच्छा जी, ये है ये अमेरिकन टूरिस्ट मेरी बैग्स, क्यूट सी। यहाँ पे ना क्लेयर्स है, यहाँ पे थोड़े से ऐसे स्टॉल्स हैं जो आप आराम से अफोर्ड टाइप कर सकते हैं। एक्सपेंसिव वाले इस एरिया में नहीं है, वो थे जो मैंने आपको दिखा दिए थे। इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं इसका, और हमारा बायकॉट चल रहा है। अच्छा जी,
Just one, just so only one of the और लिया मैंने And ये that's चॉकलेट एंड कॉफ़ी ले लिया। 686. How many dollars? एक बाइट ले चुकी हूँ उसकी, बहुत मज़े की। कॉफ़ी, हमारा सामान, मुझे राबित को ये वाली जो जगह है ना, ये वाली सीट बहुत अच्छी सीट है, मैं दिखाती हूँ। हमने बहुत उसके साथ ली है, ज़्यादा सारी मिल जाती है बैठने को और सब। महक जाऊं मैं आज तो ऐसे, फूल बगिया में महके है जैसे, बादलों की मैं और चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बाबरिया, अपनी चोटी में बांध लो दुनिया। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। फाइनली रीच्ड और सामान आबिद ले आए हैं। खदीजा के पास हम जा रहे हैं। वैसे यूजुअली ये होता है कि अबू धाबी में इमिग्रेशन हो जाती होती है तो हमें इधर तक ना ज़रूरत नहीं पड़ती है, बच्चे सामान ले लेते हैं। लेकिन आज हमारी इमिग्रेशन इधर नहीं हुआ, बस 5 मिनट भी नहीं लगे और बस हमारी इमिग्रेशन हो गई। एनीवेज, तो अभी बाहर बच्चों से मिलूँगी मैं और शुक्र अल्लाह का सफ़र ख़त्म हुआ। ज़रा सा रूट इसका इत्तेहाद का बड़ा हो गया क्योंकि ये 2 आवर्स एक्स्ट्रा लगते हैं और ट्रैवल करके वहाँ अफ़गानिस्तान। हमारा सामान है ये वो आबिद लेके आ रहे हैं। ये कार्टन तो क्योंकि यहाँ पे फिर फेंक लूँगी ना मैं इस दफ़ा ना एक एक्स्ट्रा अपने लिए ले लूँगी यहाँ से सूटकेस। आबिद सूटकेस लेने से वो करते हैं क्या भी पूछते हैं। मैं चला लेती हूँ अभी ये वाली ट्रॉली आबिद के पास है और एक मेरे पास है। नहीं गिरता आबिद में पकड़ा हुआ है। कहाँ से निकलना है? चलो जी, बच्चों के पास जाने का टाइम आ गया और ये ऐसी जगह है जहाँ पे आके हमें खुद काम करना होता है। ये वाला बाकी कोई मुश्किल नहीं, इधर काम करना वैसे ही आसान है। हाँ जी, मैं बता रही थी इनको कि 2 घंटे एक्स्ट्रा हुआ है ना जर्नी। हाँ। तो ऊपर से रूट चेंज किया है ये सिचुएशन की वजह से। खदीजा का वेट कर रहे हैं, कहती है मामा जी बस 5 मिनट में पहुँच जाएंगे, कोई बात नहीं, हम आराम से बैठे। ठंड है बहुत ज़्यादा। होती ही मुलाकात आप लोगों से।
अच्छा जी, मैं छोटी सी वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो लोग कल से इतना मुझे इंस्टाग्राम पे, आप यकीन करें 1000 पता नहीं कितने मैसेजेस थे और उससे ज़्यादा यूट्यूब पे थे और उससे भी ज़्यादा मुझे जो लोग जिनके पास मेरे व्हाट्सएप और वो सब मेरी फैमिली, फ्रेंड्स, यूट्यूब फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि इतने मैसेजेस आए, मैं सब खैरियत से पहुंच गई हूँ। थोड़ा सा रूट उन्होंने चेंज किया और बड़ा किया है और उसकी वजह से 2 आवर्स एक्स्ट्रा लगते हैं पहुंचते हुए। इत्तेहाद का तो यही है, एमरेट्स और कतर का मैं कुछ नहीं बता सकती, लेकिन ये ऊपर से होके कुछ 2 आवर्स एक्स्ट्रा लगते हैं बहरहाल। सो दे हैव एडेड अनदर मील और खाना वाना अच्छा ही होता है इत्तेहाद का हमेशा, तो अच्छा हमारा बहुत ख्याल रखा। बस ये था कि जब मैं एयरपोर्ट पे अबू धाबी बैठी हुई थी तो बार बार वो कह रहे थे ना, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम द ग्लास, स्टे अवे फ्रॉम द ग्लास। तो वो जो बड़ी बड़ी ग्लास की जो विंडोज़ थी अबू धाबी एयरपोर्ट पे, इनको वो था कि वो खुदा ना खास्ता कुछ मिसहैप ना हो जाए, तो उसकी वजह से कोई कुछ हुआ होगा, उसका मुझे पता नहीं। लेकिन कुछ लोग जो कह रहे थे जो पहले बैठे थे कि उनको उन्होंने निकाला है फिर बिठाया। एनीवेज़ मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये था कि वो ग्लास से दूर रहने को और सेंटर में उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया हुआ था, तो इन केस के अगर कुछ ऐसा खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो कोई इंजरी ना हो, कोई किसी को नुकसान ना पहुंचे। वेट करें, खदीजा का बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। आबिद उनको गेट नंबर वगैरह बता रहे हैं, वो बस 5 मिनट्स में पहुंच रहे हैं। हमारी एक्चुअली मैंने उनसे कहा था मैं इमिग्रेशन पे पहुंच के बताऊंगी, तो हमारी इमिग्रेशन 1 सेकेंड में जल्दी से फ़ौरन से ही हो गई है। सो इट्स अ लिटिल अपडेट दैट वी हैव रीच शिकागो और सेफली, ठीक, फ़्लाइट ऑन टाइम थी, कोई मुश्किल नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, घर से निकलते हुए 5-1 घंटे डिले हुई, लेकिन उसका मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं एयरपोर्ट पे नहीं गई थी, हमारे ट्रैवल एजेंट बहुत अच्छे हैं, वो हमें इन्फॉर्म कर रहे थे और चेक करके हमें अपडेट कर रहे थे। सो आबिद आते हैं तो मैं आपकी आबिद से एक छोटी सी मुलाकात करवा देती हूँ, फिर आप लोगों से व्लॉग के साथ मिलूँगी थोड़ी देर के बाद। तो मेरे हाथ नहीं आ रहे, उनको तो 12 मुल्कों के लोग भी मिलके ढूंढेंगे ना तो अभी नहीं मिलेंगे। वो चले गए हमजा के साथ गाड़ी वाड़ी लेने के लिए और आई मेट खदीजा इज़ हियर। तो अब बस मैंने अपडेट देनी थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हम लोग पहुँच गए और आप लोगों से अब नॉर्मल ब्लॉग के साथ मैं मिलूँगी बहुत जल्दी।